बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने आशीष आर्य। देखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को बहुत अच्छे से एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं और बहुत अच्छे डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो साथ में रहते ही हैं। क्लियर है ना? तो देखिएगा, अगर हम बात करें बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है मेल न्यूट्रिशन एंड वुमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य एवं कुपोषण क्या होता है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा साथियों, आपने नाम पढ़ा है मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ। मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ को लेकर के अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इसमें हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। क्लियर है ना? ये वो पोषक तत्व हैं या वो पोषण देने वाले पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है ना? क्या प्राप्त होती है साथियों? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिएगा, विटामिन है, विटामिन हम विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। किसको? जो रोग है ना, उनसे हमारी बॉडी को बचा के रखते हैं। क्लियर है ना? तो विटामिन की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है साथियों, और लगभग लगभग विटामिन से हर एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा कि अपन क्या पढ़ेंगे, विटामिन टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आज का जो क्लास है ना, इसका जो मेन टाइटल रहने वाला है वो रहेगा मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ। क्या रहेगा? मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ। लिख सकते हैं आप, मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य एवं कुपोषण। मानव स्वास्थ्य एवं कुपोषण। मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ। मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, ये मेन टाइटल है इस क्लास का। क्लियर? और इसमें भी सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? विटामिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? विटामिन। लिखिएगा, विटामिन या आप कहेंगे विटामिन। क्लियर है ना? विटामिन या विटामिन। देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि विटामिन की खोज किसने की है। विटामिन की खोज यहां पर फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की है। फ्रेडरिक हॉपकिंस। फ्रेडरिक हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने सर किसकी खोज की है? विटामिन की खोज की है। क्लियर है ना? इसके बाद में हम बात करेंगे आगे इसके नामकरण की। क्लियर है ना? नाम या शब्द की बात करूं कि विटामिन नाम या शब्द किसने दिया, तो यहां पर एक नाम आता है फंक महोदय का।
किसका आता है? फंक महोदय ने यहाँ पर विटामिन नाम या शब्द दिया है। समझ में आया कि नहीं? जी सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है सर? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो ये विटामिन है, ये क्या करते हैं? याद रखिएगा, विटामिन जो होते हैं हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। तो अगला पॉइंट बना करके लिखेंगे, विटामिन हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। तो आप लिख सकते हैं विटामिन हमारी, क्या लिखेंगे? विटामिन हमारी, नोट करके लिखेंगे यहां पर, विटामिन हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं, न कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। न कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन जो है हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं, न कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये बात अपने को विशेष रूप से याद रखनी है। किसको लेकर सर? विटामिन को लेकर। क्लियर है ना? देखिएगा, इसके बाद में हम बात करेंगे क्या, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन है ना, कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में कौन सा विटामिन है ना घुलता है, कौन से विटामिन घुलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से विटामिन होते हैं जो जल और वसा दोनों में घुलनशील होते हैं। देखते हैं। तो अगला एरो बना करके लिखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन। क्या लिखेंगे भाई? जल में घुलनशील विटामिन या वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी व सी याद रखें। जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी। क्लियर है ना? इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर आगे कि सर वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो यहां पर लिखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन लिख सकते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, यहां पर भाई आपको याद रखना है एडक, ए डी ई और के, एडक, या फिर आपको के ई डी ए याद रखना है केड़ा के नाम से। क्लियर है ना? दोनों ही क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद में देखिएगा यहां पर नोट लगा करके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। सर ये बात क्या रहने वाली है? देखिएगा, आपसे पूछेगा वसा और जल दोनों में घुलनशील विटामिन बताइए। तो याद रखिएगा वसा एवं
जल दोनों में घुलनशील विटामिन आपको याद रखना है बायोटिन और इसको कहते हैं विटामिन एच। कौन सा विटामिन? विटामिन एच। क्लियर है ना? इसके बाद में आपसे पूछेगा कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है। लिखेंगे सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन विटामिन सी। विटामिन सी है ना, यह सबसे पहले खोजा गया विटामिन। क्लियर है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने को विशेष रूप से याद रखनी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम सन प्राइम के नाम से जानते हैं। जहां पर सन सूर्य का नाम आ जाता है, वहां पर अपने को सिर्फ एक ही विटामिन याद रखना है, और यह विटामिन होता है सूर्य का विटामिन बी कहते हैं, जिसे विटामिन डी। देखिएगा, आप जानते हैं कि अपने शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं, ये आपस में मिलकर के उपास्थि बनाती हैं। उपास्थियां जो होती हैं आपस में मिलकर के अस्थि या हड्डी बनाती है। मसल्स, कार्टिलेज, और कार्टिलेज आपस में मिलकर के बोन्स का निर्माण करते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, अपनी जो स्किन होती है, इस स्किन के नीचे तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें अपन ऑयली ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर है ना? क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारी स्किन पर गिरता है, तो स्किन के नीचे पाई जाने वाली जो ऑयली ग्लैंड्स होती है, तेलीय ग्रंथियां होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होकर के साथियों विटामिन डी का स्रावण करती हैं, जिसे अपन सूर्य का विटामिन जानते हैं, सन प्राइम विटामिन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यह जो विटामिन होता है, यह हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, इनको कठोर करने का काम करता है, इनको मजबूत बनाने का काम करता है। आगे अपन विटामिन डी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम टाइप ऑफ विटामिन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? टाइप ऑफ विटामिन्स पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन के प्रकार। लिखिएगा टाइप ऑफ विटामिन या विटामिन के प्रकार। टाइप ऑफ विटामिन। क्लियर है ना? कई सारे प्रकार होते हैं, इनके नाम लिखते हैं। जैसे कि यहां पर अपन बात करें, जैसे कि प्रकार में ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन है, ये इनके प्रकार है। क्लियर है ना? अब इनमें से देखिएगा, ये जो विटामिन आपको दिखाई दे रहा है, विटामिन बी, इसको हम कैसे सर विटामिन बी या फिर बी1 कह सकते हैं, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4 नहीं होता है, बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन
B12, विटामिन B15, 17 भी होते हैं, लेकिन अभी इनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर शोध कार्य जारी है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अपन वन बाय वन करके इन सभी विटामिन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो विटामिन ए को लेकर के करेंगे। किसको भाई? विटामिन ए को लेकर के करेंगे। तो देखिएगा विटामिन ए जो है ये क्या है, इसकी कहानी क्या है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले आपको जो टाइटल लगाना है वो विटामिन ए का लगाना है। देखिएगा हम जो बात करेंगे अब विटामिन ए को लेकर के करेंगे। देखिएगा विटामिन ए जो है ये क्या है, देखिएगा इसके बारे में अपने को कुल मिलाकर के पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा था साथियों कि अपने को जो बात करनी है वो सर किसको लेकर के करनी है, याद रखिएगा अपने को जो कुल मिलाकर के बात करनी है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है इसके बारे में करनी है। तो देखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, सबसे पहली बात जो एग्जामिनर अपने से पूछता है, रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है यहां पर सर क्या होता है, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है सर, रेटिनोल। इसके बाद में अपने को बात याद रखनी है यहां पर, इसके स्रोत क्या क्या है विटामिन ए के। तो याद रखिएगा गाजर, मूली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, आदि। गाजर, मूली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे आदि विटामिन ए के स्रोत होते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद में साथियों आपसे बात करता है कि सर्वाधिक किस में होता है ये सर्वाधिक होता है साहब अंडे में, सॉरी सर्वाधिक होता है गाजर में, सर्वाधिक होता है गाजर में। बाकी अंडे में भी आपको क्या मिलता है सर, विटामिन ए मिलता है। और याद रखिएगा जो अपने घर में गाय है या फिर भैंस हैं उनके दूध का जो कोलेस्ट्रम है, जो पहला दूध होता है जिससे हम खीस बनाते हैं, क्लियर है ना, उसमें भी अपने को विटामिन ए है ना ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्लियर है ना? याद रखिएगा सर्वाधिक गाजर में याद रखना है। इसके बाद में अपने को याद रखना है इसकी कमी से क्या होगा, तो आप लिखेंगे कमी से रोग, इससे होने वाली डेफिशिएंसी क्या होती है, इसे कहते हैं हम रतौंधी, रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस, इसे हम रात का चूंदा भी कहते हैं। रात का चूंदा या फिर क्या कहते हैं, राचुंदा कहते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद में सर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन ए जो है ना इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी
इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये सभी बातें अपने को रेटिनॉल यानी विटामिन ए को लेकर के याद रखनी है। क्लियर है ना? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है सर? रेटिनॉल। ये इसके प्राप्ति स्रोत क्या क्या है? गाजर, मूली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे इत्यादि। सर्वाधिक किस में मिलेगा सर? गाजर में मिलेगा। कमी से कौन सा रोग होगा सर? रतौंधी, जिसे हम रात का चूंदा या राचूंदा भी कहते हैं, और इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ये जो विटामिन है इसको बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क जरूर लगा ले ताकि हम इसको बार बार और अच्छे से पढ़ सके। क्लियर है ना? इसके बाद में हम बात करेंगे विटामिन बी या B1। लिखेंगे विटामिन बी या B1। लिखेगा विटामिन बी या B1। क्लियर है ना? देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की। इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है? इसका भाई रासायनिक नाम है थाइमिन। इसका रासायनिक नाम है थाइमिन। इसके बाद में स्रोत पूछता है। घी, तेल, वसा। क्लियर है ना? इसके बाद में अगली बात पूछ लेता है कमी से रोग। कमी से रोग, इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियां जो होती हैं इनमें ऐंठन हो जाती है। मांसपेशियों में ऐंठन या आप कह सकते हैं जकड़न। मांसपेशियों में ऐंठन या जकड़न हो जाती है, जैसा कि टिटेनी रोग में होता है। किस में होता है? टिटेनी रोग में। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा ये विटामिन बी या B1 है, जिसको एग्जाम में कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या है, या थाइमिन किस विटामिन का नाम है। क्लियर है ना? ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में भाई बात आएगी आगे विटामिन B2। किसको लेकर? विटामिन B2 को लेकर। विटामिन B2। क्लियर है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होगा भाई? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन या इसको रिबोफ्लेविन भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन या इसको क्या कहोगे आप? रिबोफ्लेविन कहोगे। क्लियर है ना? इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राप्ति स्रोत की बात करेंगे। प्राप्ति स्रोत तो विटामिन ए और बी वाले जो भी स्रोत लिखे हैं वो सब के सब किस में आएंगे सर? विटामिन B2 में आएंगे। तो आप लिख सकते हैं विटामिन ए व बी वाले सभी
विटामिन ए और बी वाले सभी यहाँ पर इसके स्रोत हो जाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर बात करेंगे इसकी कमी से रोग। क्लियर है ना? इसकी कमी से रोग। देखिएगा, सबसे पहले तो साथियों आपको जो होंठ के किनारे हैं ये इसमें फट जाते हैं, एड़िया फट जाती है। क्लियर है ना? तो आप लिख सकते हैं होठों के किनारों का फटना, लिख सकते हैं होठों के किनारों का फटना। होठों के किनारों का फटना। अब यहां एक रोग और होता है जिसको हम ग्लोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ग्लोसाइटोसिस। ग्लोसाइटोसिस में क्या होता है? जीभ संक्रमित हो जाती है। कैसे? देखिएगा, आप जानते हैं कि यह व्यक्ति की जिह्वा है, और इस पर पाई जाने वाली ये छोटी छोटी जो दानेदार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं टेस्ट बड्स। क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स, या फिर आप कह सकते हैं स्वाद कलिका। टेस्ट बड्स। तो इसमें क्या होता है? जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ जो होती है इस पर ऐसे काले काले चकत्ते बन जाते हैं। काले काले क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं जीभ के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर ये कहते हैं कि जीभ बाहर निकालिए, तो वो जीभ पर क्या देखते हैं? सर ये चकत्ते देखते हैं। इन चकत्तों को देख करके वो पता कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को किसकी कमी हो गई है, विटामिन की भी कमी हो गई है। फिर अपने से पूछता है भूख लगती है कि नहीं लगती? आप कहेंगे कि सर नहीं लगती। तो वो क्या करता है कि अपना जो ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट में वो मल्टीविटामिन के कैप्सूल जोड़ देता है। क्लियर है ना? कुछ दिनों के बाद में, 6-7 दिन के बाद में अपने को बहुत अच्छे से भूख लगने लग जाती है और धीरे धीरे हमारा शरीर है उसको पोषण प्राप्त होता रहता है और हम क्या, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखेगा, इसको लेकर याद रखने हैं। विटामिन B2 को याद रखना, लेकर याद रखना। क्लियर है ना? इसके बाद में हम बात करेंगे विटामिन B3 की। किसकी बात करेंगे? विटामिन B3। याद रखिएगा, विटामिन B3। विटामिन B3 किसको भाई? विटामिन B3 को लेकर के आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक नाम की। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है यहां पर विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन, या इसको कहते हैं निकोटिनोमाइड। या इसको आप क्या कहोगे? निकोटिनोमाइड कहो। क्लियर है ना? नियासिन या निकोटिनोमाइड। इसके बाद में हम बात करेंगे प्राप्ति स्रोत की। प्राप्ति स्रोत, तो यहां पर लिख सकते हैं लगभग सभी
खाद्य पदार्थ। लगभग सभी खाद्य पदार्थ आपको यहां से याद रखने हैं। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में आपको विटामिन B3 देखने को मिलता है। क्लियर है ना? इसके बाद में सर बात करेंगे कमी से रोग। कमी से रोग। कमी से रोग, इसमें होता क्या है? देखिएगा, एक रोग होता है पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है। क्लियर है ना? अन्य रोग में आपको याद रखना है, अन्य रोग 3D रोग। 3D रोग। सर ये 3D रोग क्या है? सुनेंगे, देखिएगा 3D रोग जो है, थ्री डी रोग, इसको यहां पर 3 रोग हैं। कौन कौन से हैं जो तीनों डी से स्टार्ट होंगे? नंबर 1 डायरिया। डायरिया में होता क्या है? व्यक्ति को पतले पतले दस्त हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आप बात करेंगे डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? त्वचा जो होती है इन पर पपड़ियां बन जाती है। त्वचा पर पपड़ी। त्वचा पर क्या भाई? पपड़ी। और तीसरे नंबर पर याद रखना है अपने को, होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है? व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। डिमेंशिया में क्या होता है? व्यक्ति है ना, ये मंद बुद्धि हो जाता है। तो विटामिन से ये लगभग बातें आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, एग्जामिनर जो बात करता है वो यहीं से कर लेता है। एक तो यहां से कर लेता है, क्लियर है ना? एक आपसे नियासिन को पूछ लेता है, और ये इसका नया नाम है, ये अपने को विशेष रूप से यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है ना? चलिएगा, इसके बाद में आता है विटामिन B5, क्योंकि 4 होता नहीं है। क्लियर है ना? तो आप लिखेंगे विटामिन B5। लिखिएगा विटामिन B5। विटामिन B5। सबसे पहले आप बात करेंगे रासायनिक नाम को लेकर। रासायनिक नाम देखिएगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। कितना लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है। इसलिए पेंट से याद रखना है पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक एसिड या पेंटाथेनिक अम्ल जो नाम है वो किसका है? सर विटामिन B5 का है। स्रोत के बारे में अगर बात कर लें तो यहां पर आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ।
उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ। इसके बाद में बात करेगा कमी से रोग। कमी से रोग याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हमारी जो बाल है ना ये जड़ने लग जाते हैं, एड़ियां फट जाती है, त्वचा जो है इस पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। नंबर 1 एड़ियों का फटना। नंबर 2 बालों का झड़ना। नंबर 3 त्वचा पर सफेद धब्बे बनना। क्लियर है ना? ये सभी बातें किसको याद रखनी है सर? विटामिन बी 5 को लेकर के याद रखनी है। किसको लेकर याद रखनी है भाई? विटामिन बी 5 को लेकर के याद रखनी है। क्लियर है ना? छोटी छोटी बातें हैं, ये सब एग्जाम में अपने से पूछी जाती है। तो रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। स्रोत क्या है सर? उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ। कमी से क्या होगा सर? एड़ियां फट जाएंगी। और क्या होगा सर? बाल झड़ने लग जाएंगे। त्वचा पर क्या होगा सर? सफेद धब्बे बनने लग जाएंगे। क्लियर है ना? इसके बाद में आता है विटामिन बी 6। कौन सा लिखोगे? विटामिन बी 6 लिखोगे। लिखना विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 सबसे पहले अपन बात करेंगे विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 रासायनिक नाम। रासायनिक नाम विटामिन बी 6 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? पाइरिडोक्सिन। पाइरिडोक्सिन। क्लियर है ना? इसके बाद में अपने को नेक्स्ट याद रखना है स्रोत। स्रोत में लिखना है भाई उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ। उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ अपने को याद रखना है। याद रखिएगा कमी से रोग। विटामिन बी 6 जो होता है इसकी कमी से रोग साथियों अपने से पूछा जाता है। क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अगर विटामिन बी 6 की कमी हो जाती है, किसकी भाई? विटामिन बी 6 की कमी हो जाती है तो याद रखिएगा खून की कमी हो जाती है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है, स्किन संक्रमण हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एनीमिया। एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है सर? ब्लड की कमी हो जाती है। अधिकांशतः यह है फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में अपने को याद रखना है त्वचा संक्रमण हो जाता है। त्वचा संक्रमण हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। समझ में आया जी? अब यहां पर एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है जो अपने को लिखनी है। सर ये क्या है? नोट करके यहां पर आप लिखेंगे यह विटामिन स्वपन को याद रखने में सहायक है। तो आप लिख सकते हैं यह विटामिन स्वपन को
याद रखने में यह विटामिन जो है शवपन को याद रखने में भी सहायक है। देखिएगा स्टूडेंट, आपने आज की जो क्लास है इसमें कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो भाई उन सब विटामिन के बारे में बात की है जो आपने लगभग देखेगा। आपने यहाँ पर मानव स्वास्थ्य एवं कुपोषण यानी विटामिन की खोज किसने की है? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की है। कब की है सर? 1906 में की है, 1906। क्लियर है ना? नाम और शब्द किसने दिया है सर? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। नोट करके आपने लिखा है कि विटामिन जो है हमारी रोगों से क्या करते हैं भाई? सुरक्षा करते हैं, नहीं कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है सर? बी वैसी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है सर? एडीई के, एडक या केड़ा। वसा एवं जल दोनों में घुलनशील विटामिन की बात करें तो सर बायोटीन, जिसे एच कहते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है सर? सी है। इसके बाद में आपने विटामिन के प्रकार देखे। सबसे पहले ए के बारे में बात की, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये इनकी संख्या कई बार पूछ ली जाती है। ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। टोटल कितने हैं साथियों? 8 गिन सकते हैं, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। क्लियर है ना? फिर सी, डी, ई और के, है ना? तो इसके बाद में देखिएगा आपने विटामिन ए को पढ़ना स्टार्ट किया। रासायनिक नाम क्या है सर? रेटिनोल है। स्रोत क्या है? गाजर, मूली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे। सर्वाधिक किस में मिलता है सर? गाजर में मिलता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। राचुंदा भी बोलते हैं, रात का चुंदा भी बोलते हैं। इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों अब आपको भरपूर मात्रा में क्या खानी है भाई? गाजर खानी है। रोज आपको 1 गिलास जूस पीना है, चाय नहीं पीनी है। इसके बाद में विटामिन बी या बी1, रासायनिक नाम थायमिन है। स्रोत घी, तेल, वसा। कमी से रोग होता है बेरी बेरी। इसमें क्या होती है? जो हमारी मसल्स होते हैं इनमें ऐंठन और जकड़न हो जाती है। इसके बाद में देखिएगा आपने बेटा यहाँ पर विटामिन बी2 के बारे में बात की। बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। प्राप्ति स्रोत विटामिन ए और बी वाले सभी। क्लियर है ना? कमी से रोग, फोटो के किनारों का फटना और ग्लोसाइटोसिस, जिसमें व्यक्ति की जीभ संक्रमित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? जीभ संक्रमित हो जाती है। इसके बाद में आपने बात की विटामिन बी3 को लेकर। सर इसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनोमाइड। निकोटिनोमाइड जो है इसका न्यू नेम है। क्लियर है ना? ये अपने को विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है ना? प्राप्ति स्रोत क्या है सर? लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। कमी से रोग होता है पेलेग्रा। अन्य रोग हैं 3D रोग, जिसे हम डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, क्योंकि इन तीनों का जो पहला शुरुआती बिंदु है वो डी है, इसलिए इसको 3D रोग नाम दे दिया है। क्लियर है ना? इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी5। साथियों C5 को, कार्बन 5 को क्या कहेंगे? पेंटा कहेंगे। तो इसका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। स्रोत क्या है? उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ। कमी से क्या होता है? एड़ियां फट जाती हैं, बाल जड़ने लग जाते हैं, त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। इसके बाद में आपने देखा सर विटामिन बी6। इसका जो रासायनिक नाम होता है ये पायरोडोक्सिन है। इसका स्रोत है उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ। कमी से रोग एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है और त्वचा संक्रमित हो जाती है। क्लियर है ना? याद रखिएगा यह जो विटामिन है ये सबपन को याद रखने में सहायक है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी, आशा कर रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी आपने यहाँ पर विटामिन को पढ़ा है ये सब के सब आपको बहुत अच्छे से याद है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में कल इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए। तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत।